छठे चरण के लिए लोकसभा चुनाव का मतदान जारी है। वोटिंग लगातार जारी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर अब तक क्या है वोटिंग प्रतिशत, ये भी आपको बता देते हैं। तो कुल 8 राज्यों की 58 सीटों पर अब तक 10.82% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में आज छठे चरण का मतदान चल रहा है। 12.33% वोटिंग यूपी में अब तक हो चुकी है। हरियाणा में अब तक 8% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो बिहार में 9% से ज्यादा मतदान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 16% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। दिल्ली में 8% से ज्यादा, ओडिशा में 7% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो वहीं झारखंड में 11% से ज्यादा, जम्मू कश्मीर में 9% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और देखिए, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं वोट डालने। लगातार तस्वीरें आपको दिखाएगा विस्तार न्यूज। इसके साथ ही आपको बता रहे हैं वोटिंग परसेंटेज और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें। प्रियंका गांधी भी आज अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंची, मतदान केंद्र पर वोट डाला है। और आपको बता दें कुल 58 सीटों पर मतदान जारी है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दिग्गज भी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और ये 2 लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां प्रियंका गांधी पहुंची हैं वोट डालने, और दूसरी तस्वीर आप देखिए राहुल गांधी और इसके साथ ही प्रियंका गांधी की बेटी भी पहुंची हैं। ये 2 लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और विस्तार न्यूज आप तक तस्वीरें भी लगातार पहुंचाएगा। 4 जून को हम आपको नतीजे भी बताएंगे, लेकिन आज की हर एक तस्वीर भी देख लीजिए। प्रियंका गांधी वोट डाल चुकी हैं, वोट डाला उन्होंने और देखिए अपनी उंगली पर ये स्याही का निशान दिखाती हुई नजर आ रही हैं और बता रही हैं कि वोट डाल चुकी हैं। साथ ही आपको बता दें, देखिए तमाम दलों के दिग्गज अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें भी विस्तार न्यूज आपको दिखा रहा है। वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है और क्या है वोटिंग प्रतिशत सुबह 9 बजे का, वो भी सामने आ चुका है। आपको देखिए हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि किस राज्य की कितनी लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और किस राज्य में अब तक कितना मतदान हो चुका है। प्रियंका गांधी वोट डाल चुकी हैं, इसके बाद क्या कह रही हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 1 सेकंड, 400 पार मुमकिन नहीं है, काफी समय से कहा नहीं है उन्होंने। प्रियंका जी, मैम दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी हैं? मुद्दे आप बता। आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? वोटर और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे, सबसे बड़े मुद्दे सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने के मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं और मुझे इस बात पर गर्व है, प्रियंका गांधी ने चलिए रास्ता बनाइए। की जीत का बड़ा दावा, गठबंधन की जीत का बड़ा दावा किया, वोट भी किया और इसके साथ ही देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। 8 राज्यों के 58 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। हमारे साथ 3 सहयोगी भी जुड़ेंगे, वो भी आपको बताएंगे और इसके साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी राकेश, इसके साथ ही प्रतापगढ़ से आदर्श और हमारे सहयोगी अमृत भी हिमाचल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखा लेते हैं ब्रजेश जी, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। राकेश, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, दिग्गज पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर, कुछ अपडेट हो तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ आपने देखा होगा कि गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री वोट डाल दिए हैं और वोटिंग के बाद उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील भी की। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आप दिल्ली, आपको ऋतु बता दें कि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो पीएम मोदी के वो 400 पार के नारे के अनुरूप बिल्कुल इस बार चुनावी टक्कर है यहाँ। और इन 7 सीटों पर, खासतौर पर दिल्ली की जो 7 सीटें हैं
यहाँ इस बार मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार बीजेपी को एक साथ टक्कर दे रही है। वहीं बीजेपी भी लगातार, जो कि 2014 और 2019 में 7 सीटों जीत से सत्ता में आई, अब इस बार देखना ये होगा कि हालात क्या है। लेकिन अभी मैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की जो है एक मतदान केंद्र की तस्वीर विस्तार से जी राकेश, लौटूंगी मैं आपके पास। आपकी आवाज ठीक तक हमसे नहीं पहुंच पा रही है, तो देखिए मतदान केंद्रों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि लगातार वोटिंग जारी है। ब्रजेश जी, आज छठा चरण है, 8 राज्य और 58 सीटें हैं, लेकिन इन 58 सीटों में कई महत्वपूर्ण सीट और कई दिग्गज भी मैदान में है। छठे चरण का मुकाबला कैसे देख रहे हैं आप? ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चरण है। दरअसल अब 8 राज्यों के 58 सीटों पर है और इसके बाद कुल मिला के आज जो चुनाव खत्म होगा तो 487 सीट्स पर चुनाव खत्म हो जाएगा और फिर सिर्फ 56 सीटें बचेंगी जिन पर अगले चरण में चुनाव होगा। और उसके बाद 1 तारीख के चुनाव के बाद 4 तारीख को जब वोटिंग होगी तो कुल मिला के लोकतंत्र का जो हमारा महापर्व है उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है ये। इस फेज़ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें जो 58 सीटें हैं उसमें से 40 सीटों पर, यदि हम पिछले चुनाव की बात करें 2019 में, तो बीजेपी के कब्जे वाली सीट्स हैं। तो बीजेपी का खास गढ़ है, इस पूरा फोकस है इस फेज़ में कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर फिर से कब्जा किया जाए, 40 से और आगे अपनी टैली ले जाया जाए। मगर अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं वो इस मामले में चौंकाने वाले हैं कि देखिए, हम लोग जो बात बार बार करते हैं कि जो बड़े शहरों के वोटर क्यों कम निकलते हैं, अभी जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं तो दिल्ली का वोटिंग परसेंटेज सबसे कम है, सिर्फ 8% है, जबकि बंगाल का देखिए 16% है। बंगाल में 16% चुनाव हुए, दिल्ली में 8% चुनाव। मगर इस फेज़ की एक और खास बात जो मैं ऋतु तुमको बताऊं कि यदि हम पिछले चुनाव हमने देखा तो मुंबई में चुनाव हुआ था। मुंबई में जब चुनाव हुआ तो फिल्म स्टार्स निकल के आते हैं, तो एक बड़ा मौका होता है फोटो खिंचवाने का, सेल्फी का, बड़े सुंदर सुंदर विजुअल्स आते हैं। और इस बार जो दिल्ली में चुनाव हुआ तो दिल्ली के जो लुटियंस जोन है, यानी जो हमारे देश के सत्ताधारी लोग हैं, जो शासन करते हैं, जो लीडर्स हैं, वो निकल के आते हैं। तो देखिए कितने अच्छी फोटो आई है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का फोटो हम देख रहे हैं, जगदीप धनखड़ जी का, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। और एक खास बात और की, प्रियंका की बेटी भी आई थी आज चुनाव वोट करने, जिसका नाम मिराया है, और वो अपने पिताजी और माँ के साथ आई थी। और मेनका गांधी भी वोट करने आई, कपिल देव भी वोट करने आए। तो दरअसल बहुत अच्छा मौका होता है इन सारे फ़ोटोज़ को देखने का, और कि किस तरीके से जो लीडर्स हैं वो निकल के आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं और लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार जीतेगा तो इंडिया गठबंधन। चुनाव का बहुत बड़ा फेज़ दौर गुजर चुका है, अब दोनों के दावे प्रति दावे चल रहे हैं। जैसे मोदी या जो इंडिया गठबंधन के लोग दावा कर रहे हैं कि हम तो बहुमत तक पहुंच गए, अब बड़े बहुमत की ओर गुजर रहे हैं पहुंचने के। और उधर कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी का, कि हमने भी काफ़ी ज़्यादा सीटें जीत ली हैं। तो कुल मिला के चुनाव अब पूर्णाहुति की ओर बढ़ रहा है। इस फेज़ के बाद एक छोटा सा फेज़ और होगा, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल, और इंतजार सभी को है ब्रजेश जी 4 जून का। और 4 जून को सबसे पहले जैसे तस्वीरें दिखा रहा है विस्तार न्यूज़, और 4 जून को नतीजे भी सबसे पहले विस्तार न्यूज़ से दिखाएगा। लौटूंगी ब्रजेश जी मैं आपके पास, यूपी का रुख कर लेते हैं। लगातार आदर्श तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। आदर्श, प्रतापगढ़ की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की और भी कई लोकसभा सीटें हैं छठे चरण की जो बेहद महत्वपूर्ण है। समीकरण यहाँ के बेहद खास है, लेकिन चुनावी प्रचार भी यहाँ पर काफी खास देखने को मिला है। आदर्श, बिल्कुल, छठा चरण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पूरा चुनाव है छठे चरण में वो अवध और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में हो रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी और साथ ही साथ इंडी गठबंधन दोनों ही अपने आप को यहाँ पर मजबूत मानते हैं। खासतौर पर इस बार के चुनाव में दोनों अपने आप को मजबूत मान रहे हैं। हालांकि पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी इन पूरे इलाके में, अगर हम अवध रीजन की बात करें या फिर पूर्वांचल की बात करें, तो बीजेपी ने यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनाई थी। कई ऐसी सीटें थी जहाँ पर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का मजबूत जनाधार रहा है, वहाँ पर भी बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। लेकिन इस बार अवध रीजन को छोड़ दिया, यानी प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद या प्रयागराज जो है उस रीजन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी पूर्वांचल के हिस्सों में जो सीटें हैं वहाँ पर निश्चित तौर पर कड़ी लड़ाई है। जैसे गाजीपुर है, बलिया है, घोसी है, ये 7वें चरण के चुनाव है, वहाँ पर लड़ाई है। खासतौर पर अगर हम इस पूर्वांचल की सीटें जो इस बार छठे चरण में चुनाव में है, अगर हम जौनपुर की बात करें या फिर आजमगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर भी नेक टू नेक लड़ाई है। और निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर पूरी कोशिश की है। चाहे जौनपुर के सियासी समीकरण को सही करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हो, धनंजय सिंह वहाँ पर उनको अपने साथ करने में पूरी ताकत झोंकी हो, तो चाहे आजमगढ़ में तमाम फिल्मी सितारों को उतारकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ तमाम दूसरे लोगों को वहाँ पर प्रचार के
के लिए उतारकर कोशिश ये की गई है कि कहीं न कहीं माहौल को अपने पक्ष में किया जाए। तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है ये छठा चरण, खासतौर पर यूपी और अवध या पूर्वांचल के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, लौटूंगी मैं आपके पास। और इसके साथ ही अमृत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमृत, हम देख रहे हैं कि छठे चरण के लोकसभा चुनाव में कई दिग्गज हैं जो मैदान में हैं। दिग्गजों में अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीटें यहां पर बटी हुई हैं, लेकिन इसी बीच केजरीवाल फैक्टर यहां पर कितना काम कर पाएगा, इस पर भी सबकी नजरें हैं। बिल्कुल ऋतु, केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था और वो लोगों के बीच यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और सरकार का रवैया जो वो तानाशाही है। और कहीं ना कहीं वो अपने मतदाताओं में और अपने जो एक तरह से समर्थक हैं उनके भीतर यह बात पहुंचाने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन इसी बीच में स्वाति मालीवाल का प्रकरण सामने आता है और कहा जाए कि सब कुछ जो है एक तरह से उनके रंग में भंग बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उनकी जो स्थिति थी, अब उन्होंने गोल पोस्ट एक तरह से उनकी पार्टी का पूरी तरह से चेंज हो गया। जो वो भारतीय जनता पार्टी पे आक्रामक थे वो खुद को डिफेंस तौर पे जो है आ गए। लेकिन बाद में उनको जब ये एहसास हुआ कि भाई हम तो डिफेंस में आ रहे हैं, बीजेपी हावी हो रही है, तो फिर वो इस चीज़ों से किनारा किए और आकर के वो हमलावर मुद्रा में आ गए और उन्होंने स्वाति मालीवाल पे भी हमला बोलना शुरू कर दिया, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा बैकलैश था इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो अरविंद केजरीवाल जहां से चले थे घूम फिर करके वहीं पे आके खड़े हुए दिखाई दिए। अदरवाइज उनके बीच में जो लोअर तबका है दिल्ली का, जो खासतौर पे गांव देहात का इलाका है, उनकी वहां पे अच्छी रीच बन रही थी, अच्छी पकड़ बन रही थी। नो डाउट अभी भी पकड़ है, लेकिन जो एक वो विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे थे वो स्वाति मालीवाल के प्रकरण ने उस विश्वास को ध्वस्त किया। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को काफी अच्छे तरीके से संभाला, अच्छे तरीके से खेला स्वाति मालीवाल को लेकर के। तो इस लिहाज से जो बीजेपी जहां पे बैकफुट पे जा रही थी उन सीटों पे वो दोबारा वापसी की है। जैसे कि पश्चिमी दिल्ली का सीट है, बीजेपी बहुत पीछे चल रही थी लेकिन वहां पे पूरी तरह से आकर के सामने कैंडिडेट के आम आदमी पार्टी के खड़ी हो गई। उसी तरह से देखेंगे कि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां पे मनोज तिवारी हैं और आपके कन्हैया कुमार हैं, दो बड़े हैवीवेट नेता चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दों के आधार पर कन्हैया नो डाउट कोई शक नहीं है कि वो हावी पड़ रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार के भीतर जो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उनके प्रति प्रचार प्रसार नहीं करना, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कन्हैया कुमार के लिए। अदरवाइज कन्हैया कुमार एक फाइट में रहने वाले नेता के तौर पर वहां दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो सीट भी काफी चर्चा में रही थी। तीसरी अगर नई दिल्ली की बात कर लेते तो बांसुरी स्वराज के साथ जो है उनकी मां का नाम जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के। तो इन दोनों कैंडिडेट के बीच में जो नई दिल्ली का इलाका आता है उसमें लुटियन जोन है और तमाम संभ्रांत इलाके, अपर मिडिल क्लास ज्यादातर रहता है, उन लोगों के बीच में बांसुरी स्वराज की जो एक्सेप्टेंस कहा जाए उनकी जो एक मान्यता जो है उनको लेकर के चुनाव के दौरान वो काफी ज्यादा दिखाई दी है। तो ये चुनाव का पैटर्न अभी हमने जो है दिल्ली में जो एक दो दिन के भीतर देखा था वो इसी तरह का था कि दिल्ली की जो सीटें हैं 7 सीटें, जैसे कि पिछली बार भाजपा ने बड़ी आसानी से एक तरह से जीत लिया था और बड़े वोट मार्जिन काफी जो था वो बहुत ज्यादा था। मनोज तिवारी का ही देखेंगे तो 60% के आसपास था। इसी तरह से पश्चिमी दिल्ली के देखेंगे तो वो भी लगभग 58% के आसपास उनको मत मिले थे। तो लेकिन इस बार जो वो स्थिति नहीं है, कम से कम इस बार जो है 3 सीटों पे तो फाइट दिखाई दे रही है। जो फोटो उनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अमृत, लौटूंगी मैं आपके पास, बने रहिएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें, बेमेतरा से मिल रही है बड़ी खबर। बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ, अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना के बाद से लोग दहशत में हैं, घटना से नाराज लोगों ने तोड़फोड़ भी की है। जिला प्रशासन की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। बेला ब्लॉक के ग्राम बोरसी में ये बारूद फैक्ट्री है जहां का ये पूरा मामला है। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, अब तक 10 लोग इस ब्लास्ट में मारे गए हैं। घटनास्थल के लिए जिला प्रशासन की टीम रवाना हो चुकी है। तो वहीं इस घटना से नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की, इलाके में दहशत का माहौल है क्योंकि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और इस बड़े ब्लास्ट में अब तक 10 लोगों की जान चली गई। विस्तार न्यूज पर देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो, ये तस्वीरें देखिए, ब्लास्ट हुआ और उसके बाद क्या मंजर वहां पर रहा। 10 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। घटना के बाद से लोगों में दहशत है तो वहीं आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। आक्रोश जाहिर करते हुए लोगों ने तोड़फोड़ भी की है। जिला प्रशासन की टीम जो कि घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। बता दें ये बेमेतरा का बेरला ब्लॉक है जहां
बोरसी में बारूद फैक्ट्री है। ये बारूद फैक्ट्री में कोई पहला मामला नहीं जब ब्लास्ट हुआ हो। इसके पहले भी 1 साल पहले ब्लास्ट की घटना यहीं से सामने आ चुकी है, जब इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। अब एक बार फिर से यहाँ ब्लास्ट हुआ और 10 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आई है। बारूद फैक्ट्री में ये ब्लास्ट हुआ है। बोरसी में बारूद फैक्ट्री स्थित है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ भी की है। तो बता दें, जिला प्रशासन की जो टीम है वो भी मौके के लिए रवाना हो गई है। विस्तार न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वही फैक्ट्री है जहां पर ब्लास्ट हुआ। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई है। आक्रोशित लोग जो कि प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन के अभी तक अधिकारी नहीं पहुंचे हैं मौके के लिए। टीम रवाना हो चुकी है, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में आती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लोग जो कि आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम रवाना। और ये देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट में 10 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए हैं। अभी तक जिला प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। बेमित्रा से ये धमाके की खबर सामने आई है। बारूद फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाके क्यों होते रहते हैं? अपन बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लें और सीधे रुक करेंगे। संवाददाता भूपेंद्र साहू लाइव जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, सबसे पहले बताइएगा, कुछ अपडेट आपको मिल पाया हो? 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, कितने लोग घायल हुए? जिला प्रशासन की टीम आखिर कब तक पहुंचेगी? जी आपको बताना के बोस्ती गांव को जिसमें लगभग 8:30 बजे के समय की जो ब्लास्टिंग हुई है, ब्लास्टिंग की सबसे पहले देखा हुई है। कुछ मशीन की आप तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर में कितनी दर्दनाक जो यहाँ पे ब्लास्ट हुई और हम इस वक्त के बाद जो सामान है वो पूरे बिखरे हुए। मैं कैमरा मैन से कहूंगा जरा पास आके दिखा। और जो गैस कभी भी रिसाव है, उसमें जो बॉडी है, डेड बॉडी है, वो बुरी तरीके से जल रही है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा। काफी स्मेल आ रहा है, क्योंकि अंदर नहीं जा पा रहे हैं। मैं अंदर की आपको तस्वीर दिखाऊँ, इस तरीके से जो गैस है वो रिसाव हुए। प्लान जैसे किस प्रकार जो चीज है वो जल रही है। पूरे लास्ट जो टुकड़े छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो अलग अलग चित्र में यहाँ दिख रही है। तो कंपनी की जो सामान्य रहती है, अब देख सकते हैं प्लांट लगा के जहाँ पे बारिश बनाने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, कच्चे मटेरियल से बारिश बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे चलती है। ब्लास्ट होने के बाद जो घटना स्थल पे हम इस वक्त मौजूद है, स्थानीय टीम मौजूद है। छोटे छोटे टुकड़ों में जो सारे सामान वो बिखरे हुए हैं। जी बिल्कुल भूपेंद्र, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करिएगा, तस्वीरें दिखाते रहिएगा और इसके साथ ये भी बताएगा, क्योंकि लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला है। 10 मौत हुई हैं भूपेंद्र, 10 मौत हुई हैं और लोग अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। तो देखिए, मौके पर लोगों की भीड़ जुट चुकी है और आक्रोशित लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है विस्तार न्यूज। देखिए, जब धमाका हुआ और बारूद फैक्ट्री जिसमें पहले भी धमाका हो चुका है, पहले भी एक ब्लास्ट हो चुका है, 1 साल बाद फिर से एक घटना सामने आई है जिसमें अब तक 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग घायल हुए होंगे, क्योंकि ये धमाका जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। परिजन जो फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन टीम कब तक पहुंचेगी ये अब तक किसी को पता नहीं चल पाया। ये भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें देखिए ब्लास्ट होने के बाद से लोगों की स्थिति देखिए, आप हालत देखिए, मौके की तस्वीरें देखिए कि क्या कुछ वहां पर मंजर है। धुआं जब उठता दिखाई दिया इस ब्लास्ट के बाद से खबर आई कि 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 10 लोगों ने जान गंवा दी है। मेरे सहयोगी भी मौके पर मौजूद है जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि घायलों के लिए अभी क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, घायलों को क्या अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मौके पर जिला प्रशासन की टीम कब पहुंचेगी, अपडेट भी आपको दिखाएंगे। मेरे सहयोगी भूपेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए। भूपेंद्र, जिला प्रशासन की टीम कब तक पहुंचेगी, किसी से आपकी बात हो पाई हो? देखिए, जिला प्रशासन की टीम अभी पहुंचे नहीं। कुछ उनके जो अधिकारी हैं, तो बेरला एसडीएम वो अभी मौके पे पहुंचे हुए और विस्तार न्यूज की टीम इस वक्त भी पहुंचे। मैं विस्तार न्यूज टीवी स्क्रीन पर मैं आप एक
वीडियो दिखाना चाहूंगा कि लाश के जो चिथड़े हैं वो उड़ चुके हैं, वो यहाँ पे भी मौजूद है। और कई जो मटेरियल रहते, जो सामान्य रहते, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें रहती, जो मशीन सामग्री, तो उनके पूरी तरीके से चिथड़े उड़ चुके हैं। और यहाँ चिथड़े स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे किस प्रकार माहौल है, दहशत माहौल है। घटना के बाद जो गाँव के लोग हैं उसमें काफी आक्रोशित है, और आक्रोश होने के कारण जो प्लांट है उनकी जो ऑफिशियली है उसमें काफी तोड़ फोड़ भी किया जा रहा है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास, तब तक आप कोशिश करिएगा कि कुछ और तस्वीरें दिखा पाएं, कुछ परिजन वहां पर मौजूद हो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा, अगर इस फैक्ट्री के कोई लोग हो उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए 10 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक मिली है। घटना के बाद से दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन सवाल कई तरह के खड़े होते हैं जब ये ब्लास्ट होते हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जब भी इस तरह के ब्लास्ट होते हैं सबके जहन में सवाल यही कि आखिर इन ब्लास्ट पर लगाम कब लगेगी। हरदा में हमने देखा था जहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, अब बेमित्रा से उसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए ऋतु, बहुत ही दुखद होता है ये सारे इस तरीके के हादसे। देखिए बारूद फैक्ट्री होती है, अभी हमने हरदा में देखा था, हरदा में जब 6 फरवरी को ब्लास्ट हुआ था तो 13 लोग मारे गए थे। वहाँ तो पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री थी, मगर ये तो बाकायदा बारूद फैक्ट्री है जिसमें बारूद बनता है। और इन फैक्ट्रीज में इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, मगर ज़रा सी असावधानी कितने बड़े हादसे को जन्म देती है इसका गवाह है। आप देख सकती हैं अभी जो शुरुआती विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं, बहुत डरावने हैं। पूरी इमारत है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। और जैसे हम लोग बहुत जानते हैं कि जो जबलपुर में जो गन कैरियर्स फैक्ट्री है वहाँ भी अक्सर ऐसे ब्लास्ट की खबरें आती हैं। तो उस ब्लास्ट की खबरों के बाद दरअसल होता क्या, अलग अलग ब्लॉक्स बने रहते हैं बारूद की फैक्ट्री में, जहाँ अमोनियम नाइट्रेट होता है और उनको किसी को कहीं सुखाया जाता है, कहीं उसको गीला किया जाता है, कहीं अलग अलग रखा जाता है। तो इस सब के बीच में जरा सी असावधानी और जरा सी चूक इतने बड़े हादसे को जन्म देती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। अभी जो शुरुआती विजुअल्स आ रहे हैं, लोग बुरी तरह झुलसे हुए हैं, इन झुलसे हुए और जो परखच्चे जो बाहर जो बिल्डिंग मटेरियल गिरा हुआ है, होता क्या है कि जाना मुश्किल होता है कि अचानक ऐसा ना हो कि दूसरा धमाका हो जाए। दूसरे धमाके के डर से लोग वहाँ तक जाते नहीं हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत इन फैक्ट्रीज़ में ये होती है कि लोगों को मालूम नहीं होता कि इन हादसों से निपटना कैसे है। दरअसल एक लापरवाही सामने आ जाती है धीरे धीरे काम करते करते, तो वो लापरवाही इतने बड़े हादसे को जन्म देती है। आप जानती हैं कि इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। गर्मी के दौरान इन बारूद फैक्ट्री में अक्सर धमाके होते हैं, अक्सर विस्फोट होते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक छोटी सी जो लापरवाही हुई है बारूद सुखाने में, अमोनियम नाइट्रेट को सुखाने में या बारूद बनाने में, उस लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी हैरानी की बात यह कि जिला प्रशासन के लोग अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं और बाकी लोग पहुँच गए हैं, मगर जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो भी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हमेशा ये डर होता कि धमाके और ना बढ़ जाएं। एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें कई लोगों के मरने की खबर है, मगर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी उस घटना स्थल पर पहुंचे नहीं हैं। तो अभी देखना होगा कि धमाका कितना बड़ा था और कितनी बड़ी इसकी व्यापकता है। जी बिल्कुल ब्रजेश, इस पर हम बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि कई नियम होते हैं जब भी आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं, खास तौर पर ऐसी फैक्ट्री जहां पर बारूद बनाया जा रहा है, पटाखे बनाए जा रहे हैं, ऐसे में सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। उस पर भी हम आगे बात करेंगे। भूपेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। भूपेंद्र, कोई अपडेट हो तो दीजिएगा, कुछ तस्वीरें हो तो पहुंचाइएगा। परिजनों से अगर आप बात कर पाए, मौके पर काफी लोग मौजूद हैं, अगर उन लोगों ने ब्लास्ट होते हुए देखा हो तो उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा। भूपेंद्र, चलिए फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश जी, सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर अगर ऐसी फैक्ट्रियां लगाई गई हैं तो इन फैक्ट्रियों में नियमों का कितना पालन किया गया है। जब भी किसी बारूद की, पटाखा फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं जिनमें ब्लास्ट होने की संभावना है, क्या होते हैं नियम, किस तरह से सेफ्टी रखना जरूरी है? देखिए, दरअसल ये जो काम होता है बारूद का बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत एक मिनिस्ट्री का एक पूरा ये होम मिनिस्ट्री का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो इसकी पूरी खोज खबर रखता है। हमने अक्सर देखा कि जब वहाँ के लोग विजिट करते हैं या विजिट करना जब कम कर देते हैं तो इस तरीके के हादसे होते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक इन बारूद फैक्ट्रियों को चलाया जाना चाहिए, क्योंकि जरा सी असावधानी बहुत बड़े हादसे को जन्म देती है। क्योंकि जब लोग मरते हैं तो ऐसे बड़े माने इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, ये बहुत दुखद है। हरदा में तो ये हुआ था कि एक फटाखा फैक्ट्री थी जो अवैध तरीके से चल रही थी,
जैसा आपने बताया कि इस फैक्ट्री को भी कुछ दिनों पहले बंद कर दिया गया था। बंद इसलिए किया गया था कि यहाँ कुछ लापरवाहियाँ सामने आई होंगी, मगर होता वही है कि किसी तरीके से भ्रष्टाचार करके फिर एक लाइसेंस ले लिया जाता है और लाइसेंस लेने के बाद फिर काम शुरू किया जाता है, मगर फिर जरा सी लापरवाही हुई और इतने बड़े हादसों को। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो ट्रेन्ड स्टाफ होता है, जो प्रशिक्षित स्टाफ होता है, उसको यहाँ नहीं रखा जाता, या जब वो रिप्लेस हो जाता है तो उसके नए लोग नहीं रखे जाते, कम खर्चे में ज्यादा काम करवाने वाले लोग रखे जाते हैं और जिससे इतने बड़े हादसों को जन्म देते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है ब्रजेश जी कि कई लोग एक साथ अपनी जान गंवा देते हैं, कई परिवार उजड़ जाते हैं।